चने की दाल और सोया चंक से आज हम बनाएंगे एक बहुत ही स्पेशल सब्जी की रेसिपी, जिसे अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो चिकन मटन खाना भी भूल जाएंगे। बहुत ही शानदार यह रेसिपी बन करके तैयार होगा अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो। बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप बिना झंझट इस रेसिपी को बना करके तैयार कर लोगे। साथ ही इस सब्जी के साथ खाने के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ते की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी, जिसे इस सब्जी के साथ सर्व करेंगे ना तो इसका टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस नाश्ते में ना तो आपको आटा गूंदना होगा और ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा, ना बहुत सारी सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे और ना ही हम मसाले का यूज़ करेंगे, ना इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा। कम मेहनत के साथ में बनने वाली एक शानदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, जिसे आप कभी भी बना करके तैयार कर सकते हो। या अगर आपको रोटी पूड़ी पराठा बनाने का मन न करे तो भी आप इस नाश्ते को बना करके तैयार कर लोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितु सीरियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चने की दाल और सोया चंक से बनने वाली एक बहुत ही डिफरेंट मज़ेदार से सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए लगभग मैंने यहाँ पर आधा कप चने की दाल ली है। चने की दाल को अच्छे से धो करके साफ कर लेना है और उसके बाद इसको हम भिगा करके ले लेंगे। 4 से 5 घंटे में जो चने की दाल है ना, बहुत ही अच्छे से भीग जाता है। वैसे अगर आप इसे सुबह बना रहे हो तो इसे आप ओवरनाइट भीगने के लिए भी छोड़ सकते हो। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ मैंने लिया है एक कढ़ाई में हम डाल देते हैं 1 गिलास जितना पानी, और पानी में हम डाल देंगे नमक। तो स्वाद अनुसार यहाँ पर हम नमक डालेंगे और जो हमने चने की दाल को भिगा करके रखा था ना, उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। तो सभी चने की दाल को हम इसमें डाल देते हैं। यहाँ पर आप चने की दाल की क्वांटिटी को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने अनुसार। अब हम यहाँ पर चने की दाल को अच्छे से बॉईल करेंगे ताकि ये हल्का सा पक जाए। आप चाहें तो इसको कुकर में भी डाल करके बॉईल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर कुकर का इस्तेमाल करते हैं तो चने की दाल बहुत ज़्यादा गल जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि चने की दाल हल्का सा पक भी जाए और बहुत ज़्यादा ये मैसी ना हो। और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम डाल देते हैं सोया चंक्स। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी सोया चंक्स लिया है, और सोया चंक्स को हम पहले से भिगा करके बिल्कुल भी नहीं लेंगे। इसी तरह से डाल देंगे ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से एक साथ उबल जाएं। तो यहाँ पर आप नमक जरूर से ऐड कीजिएगा ताकि अच्छे से यह पक जाए। इसको हम कवर कर पकने देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट में सोया चंक्स और चने की दाल बहुत ही बढ़िया से पक जाते हैं, क्योंकि चने की दाल पहले ही भिगा हुआ है तो बिल्कुल भी इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और देख सकते हैं 4 से 5 मिनट का समय हो चुका है। जो सोया चंक्स है ना, अच्छे से फूल चुका है, और जो चने की दाल है यह भी बढ़िया से पक चुका है। तो इतना ही हमें यहाँ पर इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा इसको हमें मैसी नहीं करना है। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा चने की दाल को लेकर आप हाथों में लेकर के थोड़ा सा मैश करके भी देख सकते हैं। अगर ये अच्छे से पक चुके हैं तो आप इसको इस तरह से एक स्ट्रेनर की सहायता से छान लीजिएगा। और अगर आपको हल्का सा कच्चा लगे तो आप यहाँ पर इसको 2 से 3 मिनट तक और अच्छे से पका लीजिएगा। अब हम इन सभी चीज़ों को एक साथ इस तरह से निकाल लेंगे, इस तरह की एक स्ट्रेनर में, और इसको हम बढ़िया से छान लेंगे। बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत ही इजी सिंपल सा तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस रेसिपी को बनाने के। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो सच में उंगलियां चाटने पर आप मजबूर हो जाएंगे। तो सभी को छान लेने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से एक स्पैचुला या झारे की मदद से इसको हम प्रेस करेंगे ताकि जो भी इसमें एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। अच्छे से दबाइएगा ताकि सारा पानी इस तरह से रिमूव हो जाए। सोया चंक्स में ना बहुत ज़्यादा पानी रहता है, मतलब ये पानी को बहुत ज़्यादा एब्जर्व कर लेता है अपने अंदर। तो अच्छे से इस तरह से दबा दबा कर हमें बिल्कुल इसको ड्राई सा कर लेना है। देखिए इस तरह से, और इस तरह से आप इसको फिंगर की सहायता से देख सकते हैं दबा करके कि अच्छे से पके हैं या नहीं। तो देख सकते हैं ना, अच्छे से पक चुके हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मैसी सा नहीं हुआ है। तो इसी तरह से इसको हमें तैयार कर लेना है। तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं और कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक बाउल, इसमें हम डाल देंगे गेहूं का आटा। तो लगभग आधा कटोरी यहाँ पर हम गेहूं का आटा इस्तेमाल करेंगे, और 1 छोटी चम्मच जितना हम यहाँ पर बेसन यूज़ करेंगे।
बेसन से नाश्ता एकदम खस्ता बन करके तैयार होगा, साथ ही प्रोटीन रिच बनता है और टेस्टी तो फिर बनता ही है। इन सभी चीज़ों को हम बढ़िया से एक बार मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर से कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहां से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ यह भी आप मुझे कमेंट कर जरूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो इसमें हम कुछ सिंपल से मसाले यूज़ करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मसाले यूज़ नहीं करना है, सिंपल मसालों का यूज़ करेंगे और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ करेंगे, जिससे नाश्ते का जो टेस्ट है ना एकदम नेचुरल आए। बहुत ज़्यादा अगर हम मसाले यूज़ करते हैं ना तो मसालों का ही टेस्ट आने लगता है। तो डाल देते हैं कलर के लिए हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा ऐड करेंगे जीरा। इसी के साथ ही में 1 छोटे चम्मच यहाँ पर हम तिल ऐड करेंगे। तिल जरूर से ऐड कीजिएगा इस नाश्ते में ना, इसका लुक भी बहुत ही बढ़िया आएगा और साथ ही क्रंची टेस्ट आता है। साथ ही ऐड करेंगे चाट मसाला चटपटा टेस्ट के लिए। इसकी जगह पे आप चाहें तो नींबू का जूस भी ऐड कर सकते हैं या अमचूर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी मसालों को एक बार ड्राई ही हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम पानी ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक हम लम्स फ्री घोल तैयार करेंगे। तो इस नाश्ते के लिए ना तो आपको डो लगाने की ज़रूरत है, ना ही बेलने की ज़रूरत है और एकदम ही इंस्टेंट तरीके से बन करके तैयार हो जाता है। रोटी, पूड़ी, पराठा से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होता है और बनाने में भी बहुत सिंपल और आसान है। तो इस तरह से एक बार आप ज़रूर से बनाइएगा, आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसके लिए इस तरह से एक लिक्विड डो हम तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए, एक साथ अगर आप डालेंगे ना तो इसमें लम्स बन ही जाते हैं। और देख सकते हैं इस तरह से इस घोल को हमें गाढ़ा ही तैयार करना है। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे कुछ सब्जियाँ। सब्जियों में मैं यहाँ पर सिर्फ प्याज का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर कच्चे आलू को भी ग्रेट करके ऐड कर सकते हैं या आप यहाँ पर अपने मनपसंद और भी सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च वगैरह वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सब्जियां सभी हेल्दी ही होती हैं। तो जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप यहाँ पर सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा हरा धनिया जरूर से ऐड कीजिएगा, इससे नाश्ते का टेस्ट भी बढ़ जाता है और लोग भी बहुत ही बढ़िया आएगा। बैटर हमारा बन करके तैयार हो गया है, तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे और एक लेंगे इस तरह का एक क्रशर और इसमें हम डाल देंगे 10 से 12 लहसुन की कलियां और साथ ही ऐड करेंगे 1 इंच जितना अदरक। 2 से 3 यहाँ पर हम हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और इसको हम हल्का सा दरदरा इस तरह से कूट करके लेंगे। इस तरह से अगर आप फ्रेश लहसुन और अदरक को कूट करके लेते हैं ना तो बहुत ही शानदार आपकी सब्जी बन करके तैयार होगी। खाने में इसका टेस्ट एकदम ही लाजवाब रहता है। लहसुन की क्वांटिटी को ना आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना है, तभी इसका टेस्ट आपको प्रॉपर मिलने वाला है। और इस तरह से कूट करके लेंगे ना तो उसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता है। आप चाहें तो इसको ग्राइंडर में डाल करके हल्का सा ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे ना तो और भी ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होंगे। और देख सकते हैं इस तरह से दरदरा सा मैंने इसको तैयार कर लिया है। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहें तो यहाँ पर आप मार्केट वाला जो अदरक लहसुन का पेस्ट आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से फ्रेश कूट करके डालेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत ही शानदार आता है। देख सकते हैं इस तरह से हल्का सा दरदरा ही इसको रखना है, बहुत ज़्यादा चिकना बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। इसी तरह से इसका इस्तेमाल हमें बाद में करना है। एक तैयारी हम और कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक ग्राइंडर और मैंने यहाँ पर लिया है 3 से 4 टमाटर। ये मीडियम साइज़ का टमाटर है, देख सकते हैं। तो टमाटर को रफली हम इस तरह से मोटा मोटा कट करके ऐड करेंगे ग्राइंडर में। बहुत ज़्यादा इसको बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो टमाटर का ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको कट भी कर सकते हैं। 3 टमाटर को हम ग्राइंडर में डाल देंगे और 1 टमाटर को इस तरह से एकदम बारीक बारीक कट करके हम एक बाउल में रख लेते हैं। इसका इस्तेमाल हमें बाद में करना है। और जो ग्राइंडर में टमाटर हमने कट करके रखा था ना उसको बढ़िया से इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे, एकदम चिकना सा। तो टमाटर का पेस्ट हमारा बन करके तैयार हो गया है, देख सकते हैं। इसी तरह से चिकना ही हम इसको तैयार कर लेंगे। तो इसको अभी हम साइड में रख देते हैं और चलते हैं गैस की तरफ। तो मैंने दोबारा से वही वाला कढ़ाई लिया है
जिसमें हमने चने की दाल और सोया चंक्स को बॉईल किया था। इसमें हम डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच जितना ऑयल। तो ये मैंने बड़े चम्मच ऑयल लिए हैं, मतलब यहाँ पर हमें ऑयल का थोड़ा सा ज़्यादा ही इस्तेमाल करना होगा। ऑयल को बढ़िया से गर्म होने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं सरसों, और सरसों को पहले अच्छे से तड़कने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप जीरा का इस्तेमाल कीजिएगा। जीरा हल्का सा जब तड़क जाए तो उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह से बारीक बारीक कट करके ले लिया है, और प्याज को हम बढ़िया से भून लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और प्याज को हल्का सा गोल्डन कलर आने तक भून लेना है। बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर अभी करने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा जब इस तरह से प्याज का कलर चेंज हो जाए उतना भी हम भून लेते हैं। तो देख सकते हैं प्याज हल्का सा भून गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का दरदरा किया हुआ पेस्ट। इससे सही ना बहुत ही शानदार सी रेसिपी आपकी बनकर के तैयार होगी। तो सभी को ही हम डाल देते हैं और अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का कच्चा टेस्ट निकलने तक इसे हम भून लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा और मीडियम फ्लेम पे इसको हमें इस तरह से भूनते जाना है। देख सकते हैं क्या शानदार सा इसमें कलर आ गया है। बहुत ही बढ़िया से इसमें खुशबू भी आ रही है। इस स्टेज के आते तक इसको हमें भून लेना है। अब हम क्या करेंगे, जब इस तरह से प्याज, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन भून जाए उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे सोया चंक्स और चने की दाल को, और दोनों को ही हम प्याज के साथ में बढ़िया से भून लेंगे। अक्सर जब हम सोया चंक्स की रेसिपी बनाते हैं ना, सोया बड़ी की जब सब्जी बनाते हैं तो सोया चंक्स को अलग से हम भून करके लेते हैं, लेकिन मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका शेयर कर रही हूँ जिससे एक साथ आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, चने की दाल और सोया चंक्स को हम डाल देंगे प्याज के साथ में, और सभी चीज़ों को हम एक साथ भून लेंगे। इससे प्याज में जो हल्का सा कसर बच गया है वो भी अच्छे से भून करके सॉफ्ट हो जाएगा, और प्याज, लहसुन, अदरक का जो फ्लेवर है ना वो भी सोया चंक्स में बढ़िया से अंदर तक चला जाएगा। सभी चीज़ों को हम अच्छे से इस तरह से भूनेंगे जब तक कि जो सोया चंक्स है वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए और हल्का से यह क्रिस्पी ना हो जाए। गैस की फ्लेम को हाई रखिएगा और हाई फ्लेम पे हमें बढ़िया से इसको भूनना होगा। तो 2 से 3 मिनट में ही बढ़िया से यह भून जाते हैं, क्योंकि सभी चीज़ें पहले से पकी हुई हैं तो बिल्कुल भी इसको टाइम नहीं लगता है। कंटिन्यू इसी तरह से चलाते रहिएगा। अगर आप इसको छोड़ देंगे ना तो हो सकता है कि नीचे से यह जलना स्टार्ट कर दे। तो 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको भून लिया है और देख सकते हैं इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। तो सोया चंक्स में जब इस तरह से हल्का सा गोल्डन स्पॉट आने लगे तभी तक इसको हमें भून करके तैयार करना है। देख ही रहे हैं ना कि किस तरह से यह भून करके तैयार हो गया है। बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं है, एकदम ड्राई ड्राई सा हमारा चने की दाल और सोया चंक्स तैयार हो गए हैं। और बिल्कुल भी प्याज और जो अदरक लहसुन है यह भी नहीं जला है। तो इसी स्टेज तक इसको हमें भूनना होगा। जब इस तरह से यह भून जाए तो उसके बाद स्पैचुला की सहायता से सोया चंक्स को हम किनारे कर देंगे। देख सकते हैं ना इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और जो चने की दाल है उसको हम इस तरह से एक साइड में कर लेंगे। और अब हम लेंगे एक पोटैटो मैशर, और पोटैटो मैशर की सहायता से चने की दाल को हम हल्का हल्का इस तरह से क्रश कर लेंगे। इससे आपकी सब्जी एकदम लटपटी सी बन करके तैयार होगी। आप चाहें तो इसको कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं अलग से, लेकिन अगर आप इस तरह से अलग से बॉईल करके लेंगे ना तो इसमें समय ज़्यादा लग जाता है, और इस तरह से अगर बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। और कुकर में अगर आप इसको बॉईल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा। हम चाहते हैं कि चने की दाल हल्का सा इस तरह से क्रश हो जाए, क्योंकि ये पहले से अच्छे से पक चुके हैं। तो अगर आप इसको इस तरह से पोटैटो मैशर से हल्का हल्का इस तरह से मैश करेंगे ना तो देख सकते हैं हल्का फुल्का इस तरह से यह क्रश हो जाता है, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा यह मैसी भी नहीं होता है। इस तरह से जब आप इसको तैयार करते हैं ना तो जब आप इसको मुंह में लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया सा इसमें टेस्ट आता है, और आपकी जो सब्जी है वह थिक भी बन करके तैयार होगी।
तो हल्का सा इसको मैंने क्रश कर लिया है। अब हम सभी चीज़ों को एक किनारे कर देंगे और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल और डाल देते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे कुछ खड़े मसाले। तो मैंने यहाँ पर लिया है 2 लौंग, 2 से 3 छोटे दालचीनी के टुकड़े और इसी के साथ ही में 1 हरी इलायची ऐड करेंगे। इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। और इसी के साथ ही में 4 से 5 काली मिर्च ऐड करेंगे। तो साबुत ही काली मिर्च को ऐड कीजिएगा, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। हल्का सा आप इन सभी चीज़ों को भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे कुछ ड्राई मसाले। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल से मसालों का यूज़ हम करने वाले हैं जो अक्सर हमारे मसालदानी में होता है। तो 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर और यहीं पर ही मैं अभी गरम मसाला का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो 1/4 चम्मच ही यहाँ पर हम गरम मसाला ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम डाल देंगे टर्मरिक पाउडर और इसी के साथ ही में ऐड करेंगे काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। तो आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और सभी मसालों को हम धीमी आंच पर बढ़िया से भून लेंगे। तो है ना बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका। इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो एक साथ आपकी रेसिपी तैयार हो जाएगी। मतलब अलग अलग आपको इसको भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही आसान तरीके से यह रेसिपी एकदम ही लाजवाब बन करके तैयार होगा। और ना तो ये बहुत ज़्यादा मैसी होगा, ना एकदम ही ज़्यादा यह लटपटा सा बनेगा और बहुत ही शानदार बन करके तैयार होता है। इस तरह से अगर आप तैयार करेंगे तो कि कम मेहनत में बहुत ही शानदार सी रेसिपी बन करके तैयार होगी। इन मसालों को 1 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं टमाटर का प्यूरी जिसे हमने तैयार करके रखा था और इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए सभी चीज़ों को हम बढ़िया से इस तरह से भून लेंगे। और साथ ही में ऐड कर देते हैं टमाटर जिसे हमने कट करके रखा था। इस तरह से अगर आप एक टमाटर को थोड़ा सा छोटा छोटा इस तरह से कट करके डालेंगे ना तो इसका लुक बहुत ही बढ़िया आता है। तो अभी हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम टमाटर ऐड कर देंगे जिसे हमने कट करके रखा था। हम चाहते हैं कि टमाटर बहुत ज़्यादा ना गले, इसलिए हमने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट करके भी ऐड किया है। आप चाहें तो यहाँ पर सिर्फ टमाटर की प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर डालेंगे ना छोटा छोटा कट करके तो इसका लुक बहुत ही शानदार आएगा। अब हम इन सभी चीज़ों को बढ़िया से इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि इन सभी मसालों का जो फ्लेवर है ना वो सोया चंक्स में अंदर तक चला जाए। और पहले हम इसको कवर कर इसी तरह से पकने देंगे। अभी हम इसमें बिल्कुल भी पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह से हम इसको पहले पकने देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट के बाद मसाले भी बहुत ही बढ़िया से पक चुके हैं और देख सकते हैं जो टमाटर है ना यह भी बढ़िया से गल गया है। मतलब बहुत ज़्यादा इसको हमें मैसी नहीं करना है। टमाटर इस तरह से हल्का सा खड़ा खड़ा ही नज़र आए, इसी तरह से इसको हम तैयार कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे पानी। तो सोया चंक्स बहुत ज़्यादा पानी को एब्जर्व करता है, तो यहाँ पर आप पानी की क्वांटिटी को अपने अनुसार रख सकते हैं। मैंने लगभग यहाँ पर 1 छोटे गिलास पानी इस्तेमाल किया है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम कवर कर 2 से 3 मिनट के लिए बढ़िया से पकने देंगे। लीजिए 2 से 3 मिनट का समय हो चुका है। देख सकते हैं क्या शानदार से सोया चंक्स और चने की दाल की सब्जी हमारी बनकर के तैयार हो गई है कि इसके आगे आप मटन चिकन खाना भी भूल जाएंगे। इतना टेस्टी और लाजवाब बनकर के तैयार होता है, वो भी कम समय कम मेहनत और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में बनता है और कम मसालों का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से बन जाता है। तो लास्ट में इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। हरा धनिया डालने के बाद इसको हमें बहुत ज़्यादा देर तक बिल्कुल भी पकाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पर कसूरी मेथी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लीजिए बहुत ही टेस्टी सी सब्जी हमारी बनकर के तैयार हो गई है। अब चलते हैं नाश्ते की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन पे हम डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच जितना ऑयल। ऑयल को बढ़िया से गर्म होने देना है। उसके बाद इसको हम एक ब्रश की सहायता से इस तरह से फैला लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर तवा वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप इसे छोटे से पैन पर भी बना करके तैयार कर सकते हैं। ऑयल को हम बढ़िया से ग्रीस कर लेंगे पूरे पैन पर और जो हमने गेहूं के आटे और बेसन से इस तरह से लिक्विड डो बना करके रखा था ना उसको डाल देते हैं। तो एक ही बार में हम सभी को डाल देते हैं और चम्मच की सहायता से हल्का हल्का इसको हम इस तरह से फैला लेंगे।
तो एक पतला सा लेयर फैलाना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। देखिए इस तरह से, और इसको हम कवर कर कर पकने देंगे मीडियम आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए। और देख सकते हैं 2 से 3 मिनट का समय हो गया है और ये एक साइड से अच्छे से पक चुके हैं। तो जब इस तरह से यह नीचे से पक जाए तो उसके बाद इसके हम साइड को चेंज कर देंगे और नीचे से फिर से इसको हम पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और जब दोनों ही साइड से बढ़िया से यह पक जाए, बढ़िया से इसमें गोल्डन कलर आ जाए, तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। तो है ना बहुत ही आसान सा यह नाश्ता, जिसके लिए आपको ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, ना तो आटा गूंदने की ज़रूरत होती है और ना ही इसके लिए आपको स्टफिंग की ज़रूरत पड़ती है। फटाफट मिनटों में बनने वाली यह रेसिपी है, जिसे आप इस सब्जी के साथ सर्व करेंगे ना तो इसका टेस्ट भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो जब कभी आपको रोटी, पूड़ी, पराठा बनाने का मन न करे और चाहते हो कोई ऐसा नाश्ता जिसे आप इस सब्जी के साथ सर्व कर सकें, तो इस नाश्ते को बना लीजिएगा। बहुत ही टेस्टी भी रहता है और पराठे से भी ज़्यादा टेस्टी और एकदम मुलायम बन करके तैयार होता है। और लीजिए देख सकते हैं सोया चंक्स की सब्जी भी हमारी बन करके तैयार हो गई है। इस तरह से चने की दाल और सोया चंक्स की सब्जी बनाइएगा, आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बहुत ही सिंपल और आसान है इसे बनाना, जिसे हर कोई बना सकता है। और इस तरह से बनाएंगे ना तो बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाता है, कम गैस खर्च होता है इस तरह से बनाएंगे तो, और बनाने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है। और देख सकते हैं इधर हमारा नाश्ता भी बन करके तैयार हो गया है, जिसे हमने गेहूं के आटे और बेसन से तैयार किया है। एकदम सुपर सॉफ्ट यह बन करके तैयार होता है कि मुंह में लेते ही घुल जाए, इतना लजीज यह बनता है। देख सकते हैं ना इसका टेक्सचर कि कितना यह मज़ेदार सा बन करके तैयार हुआ है। आप इसे इस सब्जी के साथ सर्व कीजिए, आपको यह बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस सब्जी को आप चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा।